मैंने आयशा को पहली बार अपनी कज़न की शादी में देखा था। वो आज़ाद कश्मीर की रहायशी थी और मेरी कज़न की यूनी फेलो भी थी। पहली नज़र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैंने मौका देखते ही उसे प्रपोज़ कर दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो शादी से पहले की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो मेरे घर रिश्ता भेज दो। तो मैंने कज़न की शादी के फ़ौरन बाद उसके घर अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेज दिया और उसके घर वालों ने भी हाँ कर दी और इस तरह हमारी मंगनी भी हो गई। हमारी शादी 2 साल बाद होनी थी क्योंकि आयशा की पढ़ाई अभी बाकी थी। आयशा लाहौर की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही थी और हॉस्टल में रहती थी, तो मेरी उससे फ़ोन पर बात होती रहती थी। मैंने उसे कॉल पर कई दफ़ा कहा कि मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूँ, मगर वो मुझे हमेशा इनकार कर देती थी और कहती थी कि शादी से पहले मिलना जायज़ नहीं। इसकी ऐसी बातों की वजह से मुझे और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगती थी। उसे अपनी और अपने घर वालों की इज़्ज़त का बहुत ख़याल था। छुट्टी ख़त्म होने पर मुझे फ़्रांस वापस जाना था, तो वापस जाने से पहले मैंने आयशा को दोबारा ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं फ़्रांस जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं एयरपोर्ट पे आपसे मिलने आ जाऊँगी। मैं अपनी फ़्लाइट के 4 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुँच गया। एयरपोर्ट पहुँचकर मैंने उसे कॉल की तो उसने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इंतज़ार के बाद मैंने उसे कॉल की तो उसने मेरा नंबर मसरूफ़ कर दिया। 1 घंटे तक वो मेरा नंबर बार बार मसरूफ़ करती रही। फिर उसने कॉल अटेंड करते ही मुझे कहा कि मैं नहीं आ सकती, आप चले जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता उसने कॉल बंद कर दी। तब मैंने दोबारा कॉल की, उसका नंबर बंद हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। ऐसे में मेरी फ़्लाइट का टाइम भी हो गया और मैं उससे मिले बगैर ही फ्रांस चला गया। मैंने वहाँ पहुँचकर उसे कॉल की तो उसका नंबर फिर से बंद आ रहा था। मैं उसके घर कॉल करने ही वाला था कि मेरे घर से कॉल आ गई। मुझे मेरी अम्मी ने बताया कि आयशा के घर वाले हमारे घर आकर तुम्हारा रिश्ता तोड़ गए हैं। ये सुनकर मेरे पाँव तले ज़मीन ही निकल गई। अम्मी ने मज़ीद मुझे बताया कि आयशा के घर वाले ये कह रहे हैं कि ये रिश्ता हमारी बेटी को मंजूर नहीं, इसलिए हम ये रिश्ता ख़त्म करते हैं। मैंने अम्मी की कॉल बंद की और आयशा के घर कॉल की तो इनका नंबर भी बंद आ रहा था। 1000 कोशिश के बावजूद भी मेरा राब्ता आयशा और इसकी फैमिली से ना हो सका, तो मैं फिर से छुट्टी लेकर पाकिस्तान वापस आ गया। वहाँ पहुँचने के बाद मैं आयशा के घर आज़ाद कश्मीर गया। आयशा के घर वालों ने बताया कि आयशा लाहौर से घर वापस आई थी और तब उसने कहा कि उसे तुमसे शादी नहीं करनी। हमने उससे वजह भी पूछी थी, मगर उसने कहा कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन वहाँ शादी नहीं करूँगी, इसलिए हमने रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद वो 2 दिन यहाँ रही और फिर वापस लाहौर चली गई, मगर फिर हमें पता चला कि वो लाहौर पहुँची ही नहीं। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर उसका कुछ पता नहीं चल सका। मैं ये सब सुनकर और भी ज़्यादा तकलीफ़ में चला गया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो चुके थे। वो आखिर उस दिन एयरपोर्ट क्यों नहीं आई और फिर उसने अचानक मंगनी क्यों तोड़ दी और अब कहाँ गायब हो गई है। अपने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मैं अपनी कज़न से मिलने लाहौर चला गया, जो उसकी बेहतरीन दोस्त हुआ करती थी। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि आयशा यूनिवर्सिटी में एक लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, मगर वो लड़का आयशा के साथ मुखलिस नहीं था। मैंने ये बात आयशा को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, मगर वो इस बात को समझने तक अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। प्रेग्नेंट होने का सुनकर उस लड़के ने आयशा को छोड़ दिया
आयशा ने उसकी बहुत मिन्नतें की, मगर उस लड़के ने उसकी एक ना सुनी। पर फिर मेरी शादी पर उसे तुम मिल गए। वो खुद को किसी लड़के के काबिल नहीं समझती थी। वो तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहती थी, मगर मैंने ही उसे मना कर दिया था, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि वो अपना कल बुलाकर आज में जीना सीखे। अपनी कज़न से आयशा के बारे में ये सब कुछ सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी कज़न को भी नहीं पता था कि आयशा ने ये सब कुछ क्यों किया और अब वो कहाँ है। अपनी कज़न से मुलाकात के बाद मेरे अंदर की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। मैं अपने घर आया तो पता चला कि लोग अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं कि आयशा किसी लड़के के साथ भाग गई है, मगर मेरा ये दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली की इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसने किसी की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं किया? मैंने इसके साथ एक वक्त गुजारा था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मुझे पसंद करती है, बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैं ये सब सोच सोच कर पागल हो रहा था। फिर मैंने अपनी कज़न को कॉल की और कहा कि मुझे उस लड़के का पता या नंबर चाहिए जिसने आयशा को धोखा दिया था। मगर मेरी कज़न ने मेरी फ़ौरन कॉल काट दी और फिर मेरी कज़न ने थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया। मैं अपनी कज़न के घर लाहौर गया। वहाँ पर आयशा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। वो मेरे पाँव में बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने इसे चुप करवाया और फिर बाद में पूछा कि मुझे बताओ आखिर हुआ क्या था। वो कहने लगी कि तुम्हारी कज़न ने तुम्हें सब बताया होगा। मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, मगर इस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। फिर पता नहीं कहाँ से तुम मेरी ज़िंदगी में आ गए, मुझे इज्जत दी, मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मुझे जीना सिखाया। हमारी मंगनी के बाद मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, मगर मुझे लगता था कि अगर मैं तुमसे शादी से पहले मिलूँगी तो तुम भी मुझे उसकी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दोगे। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे बारे में मेरी ये सोच गलत थी। मेरे साथ जो हुआ इसके बाद मेरे अंदर एक खौफ सा बैठ गया था। मैं तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ रही थी, तभी मुझे उस लड़के की कॉल आई। वो मुझसे मिलना चाहता था और मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैं इससे मिलने चली गई और फिर हमने भागकर शादी कर ली, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी ज़ातों में बहुत फ़र्क था। आयशा से ये सब सुनने के बाद मुझे मोहब्बत और आयशा से नफ़रत हो गई थी और कुछ दिनों बाद मैंने अपने घर वालों की पसंद की लड़की से शादी कर ली। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मोहब्बत का अंजाम अभी बाकी है। 3 महीने बाद मेरी कज़न की कॉल आई और इसने कहा कि आयशा तुमसे बात करना चाहती है, मगर मैंने अपनी कज़न से ये कहकर कॉल बंद कर दी कि मुझे अब इससे कोई बात नहीं करनी। अगले दिन फिर कज़न की कॉल आई और इसने कहा कि मैं इसकी कॉल सुनते ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। कज़न ने मुझे कॉल करके बताया कि ये सच है कि आयशा की ज़िंदगी में एक लड़का आया था जो आयशा को प्रेग्नेंट करके छोड़ गया था, मगर वो लड़का आयशा की ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आया। बल्कि जिस दिन आयशा ने तुमसे मिलने एयरपोर्ट आना था, इसी दिन आयशा को पता चला कि इसे कैंसर है और इसकी कैंसर की आखिरी स्टेज चल रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मगर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जानती थी कि तुम इसकी मौत का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आयशा को कैंसर अबॉर्शन ठीक ना होने की वजह से हुआ था। अबॉर्शन के बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर मेरे घर आ गई। तुमसे इस वजह से छुपाया कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना हो, और इस बात पर बहुत रोई कि तुम उसे आखिरत में भी नहीं मिल सकोगे, क्योंकि वो खुद को दोज़ख की हकदार समझती है। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि मैं ये सब कुछ तुम्हें बताना चाहती थी, मगर आयशा ने कहा था कि जिस दिन तुमने किसी को भी कुछ बताया तो इसी दिन मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन अब वो अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। शायद अब इसके घर वापस आने की उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है।
इसलिए मैंने आज सबको सच बता दिया। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो तुम्हारा नाम बार बार ले रही है। हो सके तो इसके जाने से पहले इससे एक बार मिल लो। इसलिए मैं फ़ौरन पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा था, मगर अफसोस कि मैं इसका आखिरी दीदार नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पहुँचने से पहले ही आयशा को दफन कर दिया गया था।